जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं कि क्या मोदी चोर है। आपका ये प्रश्न सुन के पैर तले जमीन अवश्य ही खिसक गई होगी, लेकिन आप थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि जो देख पा रहे हैं ना, जो इधर देख रहे हैं, ये ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी है। इनका बार बार ये एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा था कि मोदी चोर है तो अमित शाह चोर है, लेकिन लोग एज ए इनको इग्नोर करके निकल जा रहा था। लेकिन इनके द्वारा किया गया प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से एक एक सबूतों को दुनिया वाले के सामने कुछ इस कदर रखा गया कि ये बात का पुष्टि राहुल गांधी के द्वारा कुछ इस रूप में कर दिया गया कि भाई हम जो बोल रहे थे आपको ये बात मानना पड़ेगा, यानी कि बीजेपी सच में वास्तव में चोर है। आइए दोस्तों, हम वास्तव में बात कर रहे हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन का केंद्र सरकार के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पकाना यानी दोस्तों कहने का मतलब चुनाव में धांधली करना। यानी राहुल गांधी के कुछ ऐसा एलिगेशन है बीजेपी के ऊपर। इसका ये एलिगेशन ही नहीं दोस्तों, ताकि इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बात को बोला गया कि तू हमारे ऊपर ना क्या बोलते एलिगेशन मत लगाओ, अगर तेरे पास सबूत है तो साबित करके दिखाओ। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा इस चीज को साबित करके इलेक्शन कमीशन के मुंह पे काला तमाचा जड़ दिया गया है। यानी कि दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव ताकि महाराष्ट्र में ओवरऑल बीजेपी के सब खिलाफ में निकल के आ रहा था। गाना देखिए कहां से सेडिमेंटेशन एक वहां पे बीजेपी सत्ता में कैसे आ गई। कर्नाटक को लेकर, ताकि कर्नाटक के ही एगो आपको बताएंगे महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। ताकि भाई चावल सीजा के नहीं सीजा है, एक को चावल के निकाल कर टूएगा तो फिर खाने के लिए खाली मार बचेगा। अरे भाई एगो टोल लीजिए, पता चल कि पूरा चावल सीजल है कि नहीं सीजल है। तो ये कर्नाटक के ही आपको बताएंगे महादेवपुरा एगो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है ना। उन्हें के जांच पड़ताल के आधार पर राहुल गांधी दुनिया वाले के सामने ये एविडेंस को, इस सबूत को रख कर दिखा दी कि बीजेपी वाला में खामियां तो भरा हुआ है, कुट के भरा हुआ है। और हरियाणा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको दोस्तों ये भी बता दें कि राहुल गांधी को मतलब कि एक पे एक मतलब कि राज्यों में होता चुनाव, और कांग्रेस के साथ कुछ वैसा मतलब जो चुनाव एग्जिट पोल का भी मानना था कि इतना आ जाएगा सीट तो इतना आ जाएगा, ठीक इसका उल्टा आना शक जो है ना राहुल गांधी का यकीन में बदल दिया था। यहाँ तक कि राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन से मांगा भी गया था कि हमको लिस्ट दिया जाए, हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से सिक्योरिटी बीच के लेके एज ए मना कर दिया गया था और उनको हार्ड कॉपी एज ए थमा दिया गया था। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट ना देकर राहुल गांधी को हार्ड कॉपी थमा दिया गया था। अब दोस्तों वास्तव में होता क्या है कि आप एज ए मतलब कि वो दे देते, जैसे कि आपका मतलब कि लाखों लेकर एग्जाम दिए, आपका क्रमांक है, आप उत्तीर्ण हुए कि नहीं हुए, एक बार अपना रोल कोड या रोल नंबर डालिएगा तब का निकल कर जाता है डाटा, ठीक है। वैसे इलेक्शन कमीशन से मांगा गया, जिसको इनकार कर दिया गया सिक्योरिटी ब्रीच के लेके, उनको हार्ड कॉपी थमा दिया गया। अरे भाई जब उससे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता था तो हार्ड कॉपी से नहीं होता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ऑपोजिशन का लीडर ये अपनी ओर से बहुत मेहनत किए और अथक मेहनत और प्रयास के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के काला करतूत दुनिया वाले के सामने ला ही दी, ठीक है। दोस्तों आपको हम यही बताने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा है। देश को गुनाहगार सुन लो, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। अब ये बात को इलेक्शन कमीशन जो है धमकी के रूप में ले लिया दोस्तों, ठीक है। आपको बता दे इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से क्या कह रही है कि हमको धमकी देना बंद करो, सबूत है तो सबूत दो। राहुल गांधी सबूत का मतलब प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसके माध्यम से सबूत का कुछ इस कदर डिंडोरा पीटे कि यहाँ पे बीजेपी या इलेक्शन कमीशन वाला कामना बिल में लुकाया है कि अभी तो चू का भी आवाज नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है कि इतना लाख वोट चोरी, 1 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,02,50, ठीक है ना, वोट चोरी एक्सपोज। यानी कि क्या है दोस्तों क्या नहीं है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब बताने वाले। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से राहुल गांधी जो है 1 घंटा 11 मिनट तक टोटल बात किए और 22 गो पेज का प्रेजेंटेशन लेके आए हुए थे, ठीक है। और कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मतलब मौजूद है। यानी कि दोस्तों वास्तव में 1 घंटा 11 मिनट के मतलब बातचीत में 22 गो पेज का प्रेजेंटेशन देते हुए आपको हम बता रहे हैं वास्तव में कि वोट चोरी जो लिखा हुआ है, ठीक है, वास्तव में मतलब कि कांग्रेस वाला का शक जो है यकीन में कैसे बदलते चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र नतीजे ने भारी वोट चोरी के हमारे शक को यकीन में बदल दी। अजय राहुल गांधी का ऐसा कहना है
ठीक है, कि 5 सालों के मुकाबले सिर्फ 5 महीने में ज्यादा वोटर्स जोड़े गए, ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो बातें जो है एज राहुल गांधी का शक को यकीन में तब्दील कर दिया। आप देख सकते हैं हमने हर मंच पर चुनाव आयोग से सवाल किया, कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की मांग को लेकर चुनाव आयोग को 4 चिट्ठियां लिखी, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। हाँ, अति की जगह पे हार्ड कॉपी जोर दे दिया गया। चुनाव आयोग ने टालम टोल किया और सबूत नष्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग के लेके यहाँ पे चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया कि भाई एक 5 बजे के बाद 56 से 68% वोटिंग हो जा रहा है, वोटिंग किंग पड़ जा रहा है, ठीक है, तो वोट आप बता दें, आपको इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना रह रहा था कि भाई शाम को लोग ज्यादा वोट देने आता है, तो राहुल गांधी की ओर से कहा कि तुमको सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दो, तो ये भी नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी का यहाँ पे और भी शक जो यकीन में तब्दील हो गया कि तब तक कुछ ना कुछ भाई खिचड़ी जरूर पक रहा है। तब हमने खुद से जांच शुरू की, राहुल गांधी का ऐसा कहना है, ठीक है। और राहुल गांधी जो है ना, आपको बता दें कि अब मतलब कि राज्य सेलेक्ट किए कर्नाटक में 16 गो लोकसभा का सीट है, जिनमें से अनुमान था कि 16 पे जीतेंगे। एग्जिट पोल का भी यही कहना था, जिनमें 9 गो पे जीते और 7 गो पे हारे, ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या किए कि मतलब बेंगलोर सेंट्रल वाला लोकसभा सीट को चुने, ठीक है, कि हम एक जगह कहीं चेक करते हैं, कि एगो चावल निकाल के चेक कर लेंगे सीजल तो सब सीजल है, तो कोनो नहीं सीजल है कि नहीं। तई बेंगलोर सेंट्रल चुने। आए में जो विधानसभा सीट पड़ता है 5-6 गो विधानसभा जो भी पड़ता है, उनमें से महादेवपुरा को सिलेक्ट किए, ठीक है, क्या कि बेंगलोर सेंट्रल से जो कांग्रेस वाला जो है 32,000 से हारल था, ठीक है, 32,000 से हारल था, ठीक है। आज जबकि बीजेपी को मतलब 1,14,000 कांग्रेस से ज्यादा वोट पड़ल था महादेवपुरा में, ठीक है। तो महादेवपुरा को उठा के छानबीन किया गया। जी मतलब बता दें आपको, यहाँ पे देख सकते महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी मतलब कांग्रेस की ओर से। तो यहीं से निकल के आया कि सब खेला जो है, आप देख सकते ही है आपका दोस्तों, जिसका हम बात कर रहे हैं, बेंगलोर सेंट्रल और वहाँ पे महादेवपुरा, ठीक है, यही है मतलब, ठीक है, बेंगलोर सेंट्रल और महादेवपुरा जो है ना दोस्तों, जैसे कि आपको विजुअल हो पा रहा होगा, ठीक है, कि यही है आपका महादेवपुरा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 1,14,000 से यहाँ से हारा, ओवरऑल कांग्रेस वाला 32,000 से हारता है, ठीक है, मतलब सभी जगह से आगे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी को वोट मिलता है, ठीक है कि नहीं है, वो कांग्रेस वाले को 32,000 से हराने में सबसे अहम रोल अदा करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, अब यहाँ से मतलब कि यही वाला जगह को उठाकर राहुल गांधी जो है मतलब क्या कहते हैं, जांच पड़ताल शुरू कर दिए, ठीक है। महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र किया गया, ठीक है कि नहीं। राहुल गांधी के द्वारा बार बार बात को लगाया जा रहा था कि 58% वोट रहा था, ठीक है, एक बगे 66% वोट चेंज हो जा रहा था, है कि नहीं है, मतलब कि और इलेक्शन कमीशन वही जो आपको शुरू में बात बोल रहे हैं कि शाम को अधिक वोट पड़ता है, तो सीसीटीवी फुटेज हमको मुहैया करा दिया, तो कुछ मुहैया नहीं कराया जा रहा था, कि दोस्तों ये तक क्लियर हो गया, ठीक है, राहुल गांधी को कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब खिचड़ी जोर पकड़ा है, ठीक है। तो ये महादेवपुरा सीट को चुने, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जब ये अथी करना शुरू किए तो इनको दिखा, देख सकते हैं डुप्लीकेट वोटर्स यानी सेम वोट मतलब वोटर मल्टीपल स्टेट मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। अब मतलब कि ये वोटर जो है बहुत स्टेट में कैसे वोट डाल रहा है। अब वोट चोरी करने का 5 गो तरीका होता है। पहले डुप्लीकेट मतदाता बनाइए, 11,000 बना था बीजेपी की ओर से, ठीक है। हम बात करें दोस्तों टोटल खाली महादेवपुरा का, फर्जी और अमान्य पत्ते तो 40,000, जिसका कोई पता ही नहीं है। एक पत्ते पर थोक में मतदाता तो 10,000, अमान तस्वीरें 4100, फॉर्म 6 मतलब फॉर्म 6 का दुरुपयोग मतलब फॉर्म 6 नया जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहता है ओकरा होता है में 33,000, यानी ऐसे करके लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटर मतलब वोटरों का जो चोरी किया गया, ठीक है, वही चीज के लेके आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। डुप्लीकेट वोटर्स देख सकते हैं, ठीक है, और डुप्लीकेट वोटर कुछ ऐसा था, एक मतदाता वोटर लिस्ट में बार बार मिलता था, ठीक है। देखिए बूथ नंबर 116 पे, 124 पे, 125 पे, 126 पे, ठीक है, ये गोरा मिल रहा है, ठीक है। यही आपको बता दे फेक एड्रेस, फेक एड्रेस पे 40,000 से ज्यादा वोटर्स था, ठीक है, जब एड्रेस में लिखा हुआ था जीरो या हाइफा या हैशटैग, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर एक ही पते पे कई वोटर्स, हन के दोस्तों आपको बता दे हई घर ये वही मतदान संख्या मकान संख्या 35 और वो प्रधानमंत्री वोटर आवास योजना के तहत बनल है, 80 गो वोटर्स के रह सकता है। यानी कि कांग्रेस जो है हर एक चिट्ठा को दुनिया वाले के सामने लाकर एक चीज को बताने में सक्षम रहा, ठीक है, सफल रहा कि किस कदर जो है बीजेपी वाला सत्ता में बने रहने के लिए तनाशाही का सारी हदें पार कर दिया है, ठीक है। और राहुल गांधी के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करके जब ये बातों को दुनिया वाले के सामने रखा गया तो बीजेपी वाले की तो बोलती बंद हो गई,
जी मानिए कि ऐसा बिल में घुसा सन कि अभी तक ले वो बिल से कोनो बिल से चू तक का विवाद नहीं आया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि वो देश की लोकतंत्र काफी मजबूत कही जाएगी जिस देश की सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पक्ष पावरफुल हो। और राहुल गांधी के अंदर जो राहुल गांधी के लिए एगो अलग ही एगो गलत प्रकार का इमेज जो पूरा बना छोड़ा गया था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने ऊपर का वो एज ए मतलब कि वाला छवि को मिटा कर एगो सकारात्मक छवि के रूप में उभरता हुआ इंसान जो है, बोला जाए दोस्तों आम भाषा में, जो बीजेपी वाले को खर खा के पानी पिया कर रख दिया है। तो दोस्तों ये चीज आई वीडियो के माध्यम से सबको इतना तो जरूर बुझा गया होगा कि बीजेपी वाला जो है चोरी ही नहीं दोस्तों, चोरी भी कर रहा है और ऊपर से सीना जोड़ी भी कर रहा है। और जब ऐसा अपोजिशन में लीडर हो तो फिर नहीं वो कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, दोस्तों खाने तो नहीं देगा बीजेपी वाले को। यानी कि ऐसा आदमी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ आपसे हम कहना चाहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं पर डे आता हूँ और देश दुनिया की जानकारी को सरल से सरल शब्दों में आपके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।